Everybody shake it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब मस्त। वेलकम टू J2H एकेडमी में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? सब मस्त है ना? क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो लिंक किसे कहते हैं आपको पता है? किसे कहते हैं? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। किसी वस्तु, पदार्थ, के पदार्थ या प्राणी के पुरुष तत्व या अस्तित्व का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? क्या होता है पता है? पढ़ेगा लोग है तो पता कहाँ से होगा। चलिए हम बताते हैं लिंग का शाब्दिक अर्थ। निशान, संकेत, पहचान, ये सब क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ है। लिंग कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3। कितने प्रकार? 3। पहला कौन सा? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा उभयलिंग। लिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा उभयलिंग। हिंदी में तो 3 प्रकार का होता है और इंग्लिश में 4। समझ आया? तब तक आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग का क्या डेफिनेशन, मतलब परिभाषा या पहचान। समझ में आया? तब तक आप लोग नोट करिए। नोट हो गया? अगर नोट ना हुआ तो वीडियो रोक के नोट करना, लेकिन नोट करना, ठीक? समझ आया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग का परिभाषा। क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिसे
जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में लड़का, लड़का, जैसे में क्या? लड़का। समझ आया? और ऐसे भी हो सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए और कौन कौन से, बहुत सारे होते हैं। दूसरा क्या? स्त्रीलिंग। जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसे स्त्री जाति का होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में लड़की, भतीजी और लड़की और भतीजी और मोरनी। लड़की, जैसे में लड़की, भतीजी, मोरनी, शेरनी आदि। ये सब क्या है? क्या है? स्त्रीलिंग। अब क्या पढ़ेंगे? उभयलिंग। क्या पढ़ेंगे? उभयलिंग। जिसे स्त्री, जिस शब्दों में पुल्लिंग या स्त्री, जिस शब्दों में पुल्लिंग या स्त्री का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। जिन शब्दों में स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। जैसे में विद्यार्थी, राष्ट्रपति। विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकते हैं। ठीक? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। इस टाइम को बताइए राष्ट्रपति कौन है? ठीक? और जेंट में प्रधानमंत्री, मैनेजर आदि। समझ में आया? विद्यार्थी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। राष्ट्रपति लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। प्रधानमंत्री भी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। मैनेजर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग जिसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में लड़का, भतीजा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिसे स्त्री जाति का बोध होता है, जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में लड़की, भतीजी, मोरनी, शेरनी और भी सारे हो जाएंगे आदि। ठीक? तब तक आपने इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंग की पहचान, मतलब उसमें क्या पुल्लिंग को किस तरह हम लोग पहचानते हैं।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग की पहचान। नोट हो गया कि मोबाइल चला रहे हो? मम्मी जानती होगी बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा तो मूवी देखता होगा या शॉर्ट्स वीडियो देखता होगा। चलो, अगर नोट ना हुआ तो वीडियो रोक कर नोट करना, लेकिन नोट करना है, समझे? क्या पढ़ेंगे लोग? लिंग की पहचान। लिंग की पहचान। पहला कौन सा लिंग? पुल्लिंग। जिन शब्दों में, जिन शब्द के अंत में, जिन शब्द के अंत में प्रत्यय प्रत्यय कौन सा? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे लगा उसे प्रत्यय कहते हैं, जो आगे लगा उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक? आ, औ, पा, वन लगा उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे में क्या? मोटा, ये क्या है? पुल्लिंग है। वो लड़का मोटा है, मतलब क्या है? पुल्लिंग है, समझे? और वो लड़की मोटी है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में मोटा, चढ़ाओ, लड़कपन, लेन देन आदि। समझ में आया? इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा? पर्वत, मास और महीना, दिन और क्या ग्रहों के नाम, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग। अब अपनी क्लास को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो क्या पर्वत में क्या होगा? विंध्याचल पर्वत। महीना में फरवरी, दिन में सोमवार, ग्रहों में सूर्य, चंद्र और मंगल। अब जल्दी हम लोग पढ़ते पेड़ों का नाम है पुल्लिंग कौन कौन सा होता है? किसको पहचानिए? ट्री,
प्रिंसिपल, नीम, बरगद और सारे भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब दूसरा अनाजों का नाम जो खाते हो, चावल, अनाजों का नाम क्या क्या हो जाएगा? मक्का, चावल और गेहूं। ठीक, अनाजों का नाम खाते हो ना, चावल, गेहूं। चावल कौन सा है? खाते तो हो लेकिन पता ना होगा चावल कौन सा है। क्या है? पुल्लिंग है। और गेहूं भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, तब तक आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आपको आज मतलब वो पुल्लिंग होकर भी स्त्रीलिंग में आता है। अनाजों का नाम भी होकर लेकिन स्त्रीलिंग में आता है। हो गया नोट? अगर नोट ना हुआ तो वीडियो रोक कर लेना। अपवाद, अरहर, ज्वार, मेथी, मक्की। ठीक, ये अनाजों में लेकिन कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, नोट करो। अरहर के दाल खाए हो ना? पता नहीं होगा कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। और क्या है? द्रव्य पदार्थों का नाम। पानी, सोना, तांबा, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, सोने वाला सोना है, काजू, गहना होता है उसको हम बोलेंगे सोना। कौन सा है? क्या है? पुल्लिंग है। और अपवाद मतलब द्रव्य का नाम भी होगा, किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। क्या हो जाएगा? चाय, लस्सी, चांदी, कॉफी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। द्रव्य पदार्थ का नाम लेकिन किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, और क्या है? रत्नों का नाम। जैसे में हीरा, पन्ना, मोती, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अब क्या है? शरीर के अंग। क्या हो जाएगा? मस्तक मतलब दिमाग, दांत, हाथ, नाक और क्या? कान। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद, शरीर का अंग भी होगा, किसमें आता है? किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। जैसे में बाह, कोहिनी, कलाई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, अब क्या? जल और स्थल भूमंडल के भाग।
इधर को नोट करिए, इधर को लिखते हैं जल स्थल भूमंडल के नाम। भारत देश नगर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक। अपवाद नहर झील और नदी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। आपके वर्णमाला के अनेक अक्षर। इसमें कौन होता है? अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग और घ। जैसे में क्या? तोता, जैसे में तोता, कबूतर, ये सब क्या है? क्या है? पुल्लिंग है। ठीक। अपवाद हो जाएगा इसमें ई, री। वर्णमाला के अनेक अक्षर भी होते हैं, लेकिन किसमें? स्त्रीलिंग भी आ जाता है। ठीक। अपवाद मतलब जो पुल्लिंग में ना हो। ठीक। नोट करो, इधर का तो नोट हो ही गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग के पहचान किस तरह करेंगे। पहला क्या? स्त्रीलिंग के पहचान। स्त्रीलिंग जिन शब्दों में के अंत में क्या है? खा, ख और खा आए तो क्या होते हैं? सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे में ईख, खाओ, भूख, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। राख, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ आया? दूसरा क्या है? जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में त, वट और हट आए वो सारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे में बनावट, जैसे में बनावट, चिकनाहट, और झंझट। दूसरा पॉइंट क्या है? अनुस्वारम इंक्रांत अंकारांत और संकारक संज्ञाएं। इसका चिन्ह कैसा होता है? इस तरह। और इसका इस तरह, इसका इस तरह, इसका त, इसका स। जैसे में रोटी,
क्या है? क्या है? स्त्रीलिंग है। खाते हो रोटी? ना खाते हो? टोपी, मोटी, लू, सांस। ठीक, समझ में आया? तब तक आप इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट क्या हो रहा है। जिन शब्दों के अंत में या आता है, क्या आता है? या, वो सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तब तक हम यहाँ पर बता रहे हैं। जिन शब्दों में या आता है, क्या आता है? या आता है, वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक। जैसे में कुटिया, जुटिया, लुटिया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब लिखा जो तिथियों के नाम में कौन कौन सा स्त्रीलिंग है? तिथियों के नाम। क्या हो जाए? तो अब तब में मिली ना, तो फोन कर दिलो तो अपने काम करा दे। क्या बोला? पहली, क्या देगी? पहली, दूसरी, द्वितीय, अमावस्या और क्या? पूर्णिमा। ठीक, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम जैसे में भरणी, रोहिणी, सब क्या है? नक्षत्रों के नाम है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, अपवाद स्त्रीलिंग भी होकर किस में? पुल्लिंग में आता है। स्त्रीलिंग में होकर भी पुल्लिंग में आता है। जैसे में अभिजीत, ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अब नृत्य स्त्रीलिंग। कोयल, कौन कोयल? नर कोयल। मैना, कौन? मैना, कौन? नर मैना। और मध मैना कौन सा होगा? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में। ठीक, जिन शब्दों में या आते हैं वो सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में कुटिया, जुटिया, लुटिया। अब तिथियों का नाम है कौन कौन सी स्त्रीलिंग होती है? पहली, दूसरी, द्वितीय, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र के नाम में भरणी, रोहिणी। अपवाद स्त्रीलिंग भी होकर किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। अभिजीत, नृत्य स्त्रीलिंग कोयल, नर कोयल। कौन सा कोयल? नर कोयल। मैना, कौन सा मैना? नर मैना। तब तक आप नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दों के लिंग परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे लोग? शब्दों के लिंग परिवर्तन। ठीक, तब तक आप इतना नोट करिए। एक बात बोलूं? बोलूं? हो गया? अगर नोट ना हुआ हो तो वीडियो रोक के नोट कर लेना।
अब क्या शब्दों के लिंग पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार होता है: ई, या, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी। जैसे में क्या नर, नर का क्या हो जाएगा नारी, नर का क्या हो जाएगा नारी। चूहा का क्या हो जाएगा चूहिया। समझ में आया? पुल्लिंग से स्त्री बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन सा स्त्री प्रत्यय? ई, या, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका। इस जो भी ये जो प्रत्यय है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।